नमस्कार मित्रों, सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में आपका स्वागत है। और हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जितनी भी क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जितना एक देख पाएंगे वीडियो उतना ही देख पाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। तो आइए हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आकृतियों की गणना करना। इंग्लिश में जिसको बोला जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या बोला जाता है? काउंटिंग ऑफ फिगर। अब ध्यान से देखिए इसमें कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका रेक्टेंगल पूछता है, यानी आयत की बात करता है, कितने आयत होंगे। फिर इसी में आपका स्क्वायर पूछता है, यानी किसकी बात करता है? वर्ग की बात करता है। फिर इसी में आपका ट्रायंगल पूछता है, यानी किसकी बात करता है? त्रिभुज की बात करता है। यानी यहाँ से आपके बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए, त्रिभुज से। और उसके बाद फिर आपका पूछता है सीधी रेखा ज्ञात करना, कितनी सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपका एक टाइप है वृत्त ज्ञात करना, कितने वृत्त हैं। और उसके बाद आपका और भी टाइप है जिसमें घन और घनाभ को ज्ञात करना होता है, कितने घन है। और उसके बाद आपका सातवां टाइप है विकर्ण, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इतने टाइप जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग का आकृतियों की गणना करना कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले टाइप की ओर अपने देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला टाइप क्या है? तो याद रखिए यहाँ हम दो टाइप को एक साथ लेके चल रहे हैं, एक ही चित्र से। आपको ध्यान से समझना है। हम यहाँ पे आपको रेक्टेंगल और वर्ग दोनों एक साथ दिखा रहे हैं, जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने ये एक आकृति है और पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो आप बता देंगे कि एक वर्ग है। और ये पूछा जाए कि इसमें कितने आयत हैं, तब भी आप बता देंगे एक आयत है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि वर्ग क्यों आयत कर दिए, तो ध्यान रखिएगा आयत का हर फार्मूला वर्ग में लग जाएगा, लेकिन वर्ग का फार्मूला आयत में नहीं लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। आप आयत के फार्मूले से वर्ग के सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन वर्ग के फार्मूले से आप आयत के सवाल को नहीं लगा सकते। इसलिए प्रत्येक वर्ग को हम आयत में काउंट कर लेंगे, लेकिन आयत को वर्ग में काउंट नहीं करते। अब आगे भी देखिए, कभी आपसे पूछ लेता है केवल आयत की बात करता है। केवल आयत की यदि बात करें तो केवल आयत का मतलब ये होता है कि इसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, यानी ये डिपेंड करता है। तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ अगर चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारा ये केवल आयत नहीं बन सकता। तो याद रखिए जब कभी भी आपसे पूछे कि केवल आयत बताइए, क्या पूछे? केवल आयत, तो आपको करना क्या है? तो आप आयत में से वर्ग को माइनस कर देना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता जरूर है और आप लोग गलत करके चले आते हो। तो याद रखिए जब उसमें लिखा रहे ओनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत, तो आप आंसर क्या देंगे? आयत माइनस वर्ग। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, इसी पे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब मान लीजिए इसी में हमने दो लाइन और बना दी, ध्यान से देखना, हमने ऐसे दो लाइन बना दी, ये देखिए। अब इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहले यदि हम वर्ग की बात करें तो एक वर्ग तो हमारा बड़ा वाला है, और देखिए एक वर्ग हमारा ये बना, तो इसी तरह एक ये बन रहा है, एक दो, एक आपका ये बन रहा है तो तीन, एक आपका ये बन रहा है तो चार। तो चार तो ये हो गए, और एक बड़ा वाला था तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल आपके पास 5 वर्ग हो गए। लेकिन यहीं पे यदि हम आयत की बात करें तो आयत कितने? तो वर्ग तो हमारे आयत हो ही गए, तो 5 तो हमारे ये हैं। लेकिन कुछ ऐसी आकृति है जिसको हमने वर्ग में नहीं काउंट किया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? आयत में काउंट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, यदि हम यहाँ से चलें और ऐसे चले जाएं और ऐसे, तो देखिए एक आयत हमको मिला कि नहीं। और फिर ध्यान से देखिएगा, यहीं से हम लोग एक बार ऐसे ऊपर चले जाएं तो देखिए एक आयत हमको और मिला कि नहीं मिला। फिर ध्यान से देखिए, यदि हम लोग ऐसे चले जाएं
ऐसे तो देखिए एक आयत हमारा ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो एक आयत और मिला। फिर ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन से हम लोग यदि ऐसे चले जाए, देखिए एक आयत और मिला। तो कुल मिला के बात ये आई कि ये जो लाइन आई हुई है ये क्या हुई है, तो ये 2 आयत यहाँ एक्स्ट्रा बनाई है, 2 आयत यहाँ। तो आप बताइए हमारे पास कुल आयत कितने हो जाएंगे, तो 5 तो वर्ग के रूप में है और 2 ये मिले 2 ये मिले, तो टोटल कितने, तो 5 4 9 हो गए। याद रखिएगा, लेकिन यहीं पे पूछा जाता कि केवल आयत बताइए, क्या पूछा जाता, केवल आयत। तो हमने क्या कहा था कि कुल आयत माइनस कुल वर्ग, तो कुल आयत आपके पास कितने हैं, 9 है भैया, वर्ग कितने हैं, 5 हैं, तो आंसर आपका क्या आया, तो 4। तो याद रखिए जब कभी भी केवल आयत की बात करें तो आयत माइनस वर्ग करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी समस्या हो इस ट्रिक में तो कमेंट करिएगा। अब बात ये रही है कि आपके सामने बड़ी आकृति आ गई, तब उसमें क्या इसी तरह हम लोग काउंट करेंगे, तो नहीं भैया काउंट नहीं करना है। जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिए और इसको समझ लीजिए। काउंट करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, फिर से देखिए, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा आयत काउंट करना है और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा वर्ग काउंट करना है। अब ध्यान से देखिए, आप ये पॉइंट को पकड़िए और इसमें नंबरिंग कर दीजिए। आप इस पॉइंट से यानी जो पहला पॉइंट है इससे नंबरिंग करेंगे तो इधर चलेंगे तो कितना गया, तो 2 गया। अब यदि इधर की बात करें तो कितना जाएगा, तो यहीं से तो 1 और 2। अब ध्यान से समझिए आपको करना क्या है वर्ग के लिए, तो एक ही तरीका है। ध्यान से देखिएगा, हम जो बताने जा रहे हैं, आप क्या करिए कि देखिए इधर से यदि आप देखें तो आपको बड़ा नंबर 2 मिलेगा। अब इधर की बात करें तो इधर बड़ा नंबर क्या मिलेगा, तो 2 ही मिलेगा, प्लस कर दीजिए। अब बचा क्या, 1, इधर से भी 1 और इधर से भी 1, तो बताइए टोटल 2 दूना 4 और 1 ये मिला के 5 वर्ग। तो ट्रिक में कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। और यही यदि हम आयत की बात करें तो ध्यान से देखिए आयत की क्या ट्रिक है, तो भैया इधर आप इनको जोड़ लीजिए, देखिए 2 और 1 3, भैया इनको आप जोड़ लीजिए, देखिए 2 और 1 3, इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना, तो 9 आया। तो देखिए अभी अभी आपने निकाला था कि नहीं, तो ट्रिक कितनी आसान है। यही पे केवल आयत की बात करता तो 9 माइनस 5 बराबर कितने, 4। तो कोई समस्या हो तो आप कमेंट तुरंत करिए। अब आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसी में कि कैसे सॉल्व करेंगे। रिलैक्स माइंड से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ ले कि इसमें कितने आयत और कितने वर्ग हैं। ये देखिए अब आपके सामने ये आ गया, इसमें पूछ रहे कितने आयत कितने वर्ग हैं। कोई टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट पकड़े, 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4। कोई समस्या हो तो हमें बताइए। अब ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब यदि आयत निकालना है इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखिए 4 3 7 7 2 9 और 1 10। यदि इनकी बात करें तो इनको भी जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 और 10 का यदि हम गुणा कर दें तो कितना होगा, 100 आया। तो देखा कितना आसानी से आपका आ गया। यदि यही वर्ग की बात करें तो क्या करेंगे, इधर से बड़ा नंबर लीजिए और 4 और 4 यानी इधर से भी बड़ा, प्लस इधर से भी बड़ा, इधर जो बचे उसको देखते जाइए। फिर देखिए कौन बचे, ये दोनों। फिर कौन बचा, 1 बचा। देखिए 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 प्लस 1। अब इनको आप जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ने का तरीका, आप तुरंत जीरो बनाइए किसी तरह, जीरो इकाई वाला बनाइए। देखिए 16 4 20, 20 9 29 और 30, तो कितने वर्ग हैं, 30। और यही बात किया जाता केवल कितने आयत हैं, बात किया जाता केवल कितने आयत हैं। तो आप क्या करते, तब आप 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 का बराबर कितना, तो आप बोलते केवल 70 आयत हैं। तो ध्यान में रखिएगा कभी भी एग्जाम में आए तो कैसा होना चाहिए, तो केवल आयत 100 माइनस 30 यानी 70। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, हम वर्ग की यदि बात करें, किसकी बात करें, वर्ग की,
तो आप आयत को भी भूलिए और वर्ग देखिए, यदि दोनों तरफ यदि नंबर सेम हो, क्या हो, दोनों तरफ से यदि नंबर की काउंटिंग सेम हो तो आप इस तरह गुणा ना करके आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्या करना है, तो आप इनका स्क्वायर करते चलिए बस, क्योंकि वर्ग की बात किया है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपका रिलैक्स माइंड से आंसर आया कि नहीं आया। इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये तो रो जब बराबर थे तब की कंडीशन है, जब रो बराबर ना हो तब आप क्या करेंगे, जरा उसके भी क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम में आते जरूर हैं ऐसे क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, और हो सके तो आप लोग भी बनाते चलिए सॉल्व करने के लिए। ये देखिए आकृति आपके सामने बनकर तैयार हो रही है। चलिए अब इसमें आपको आयत भी बताना है और वर्ग भी बताना है, तब कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। तो देखिए आप लोग यहाँ हमने कहा 1 लिखिए, 2 3 4 5 6। इधर बात करें तो 2 3 4 5। अब यदि सेम होता तो हम लोग स्क्वायर करके तुरंत लिखते जाते, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तब क्या करें। तो ध्यान से देखिए, इधर बड़ा नंबर क्या है 6 गुणे, इधर बड़ा नंबर क्या है 5 गुणा कर दीजिए 30। फिर देखिए अब बड़ा नंबर क्या बचा 5, इधर क्या बचा 4, कितना 20। अब आप थोड़ा सा यदि अपना माइंड लगाएंगे, देखिए एक एक नंबर कम ही तो होता आ रहा है। इधर क्या आएगा 4, इधर क्या आएगा 3, इधर क्या आएगा 3, तो इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 2, तो इधर 1। अब यदि इधर 1 लाते हैं तो इधर 0। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जहां आपको 1 मिल जाए, चाहे इधर चाहे इधर, वही आपको रुक जाना है, उसके आगे नहीं सॉल्व करना। अब ध्यान से देखिए, 4 ताई 12, 3 दूना 6, 2 एकम 2। अब इसको जोड़ लीजिए बस, जो ऐसे बताया था वैसे जोड़िए। देखिए 6 2 8, 12 8 20, 20 20 40 और 30 70। कितने वर्ग हैं 70 वर्ग। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब यदि आयत की बात करें तो आयत तो बहुत ही आराम से आ जाएगा। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो जब आपने ऐसे जोड़ा तो 15 आया। इधर 6 ही तो ज्यादा है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो 15 में 6 और जोड़ देंगे कितना 21। दोनों का आपस में क्या करना है गुणा। चलिए 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31। तो कुल आयत कितने आए 315। लेकिन अगर वनली रेक्टेंगल की बात करें, यानी केवल आयत की बात करें, तो आपका कितना आएगा ध्यान से समझिए। तो भैया 315 माइनस 70, यानी वर्ग को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ आपका 5 आया, 11 में 7 गया 4, और ये कितना बचा 2। तो केवल आयत कितने 245। तो हमने तीनों तरीका आपको बताया, गलत आंसर देकर मत आना, सही से लगा के आना। आइए अब हम लोग चलते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझिएगा, आपका अगला जो क्वेश्चन है इसमें अब मान लीजिए कभी कभी आपके सामने ऐसी आकृति आ जाए और आपसे इसमें पूछता है कितने वर्ग और कितने आयत। कभी कभी आपसे पूछ लेता है ऐसी आकृतियां, तो आपको क्या करना है। चलिए काउंट करते हैं। इसमें हम लोग स्क्वायर काउंट करेंगे, रेक्टेंगल काउंट करेंगे, और क्या काउंट करेंगे वनली रेक्टेंगल यानी वनली आयत काउंट करेंगे। बात को समझिएगा रिलैक्स माइंड से। देखिए हमने क्या कहा, ये पॉइंट पकड़िए, नंबर कर दीजिए। अब भैया ये तो ट्रायंगल है, इसमें हम नंबर ना करेंगे,
इसमें तो ये तो ट्रायंगल हो रहा है, 3 भुजाएं, और आयत या वर्ग के लिए 4 भुजा चाहिए, तो इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। इधर बात करें तो 1 के बाद 2, कुछ ये नहीं है। अब यदि हम लोग स्क्वायर की बात करें, इधर से देखिए बड़ा नंबर क्या है 5, इधर क्या है 2, फिर इधर बड़ा नंबर क्या है 4, इधर क्या बचा 1। हमने कहा जहां 1 मिल जाए वहीं रुक जाना। देखिए 5 दूना 10 प्लस 4 एकम 4, तो टोटल कितने आए 14 वर्ग आए। अब यहीं पे बात करें हम लोग रेक्टेंगल की, तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। और यदि इसको आप जोड़ते हैं, देखिए 2 और 1 3, यानी इधर से जोड़ने पे 3 आया, तो टोटल कितने, तो 15 गुणे 3 बराबर कितने आया, 15 या 45 आया। लेकिन यहीं पे बात किया जाए वनली आयत, वनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, तो 45 माइनस 14, यानी ध्यान से देखिए तो आपका कितना आया, 31 आया। कोई समस्या हो भैया तो कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे, क्वेश्चन देखते हैं आपको जिसमें समस्या होती है, आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। आइए ध्यान से देखते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके सामने ऐसे आ जाए, तब आप क्या करेंगे, बनाते चलिए। मान लीजिए इसी में आपके सामने कभी कभी आकृति ऐसे बन के आ जाती है, तो आप लोग परेशान हो जाते हो कि अब क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा कि इसमें कितने आपको स्क्वायर बताना है और आपको क्या बताना है, रेक्टेंगल बताना है। तो आप लोग जरा इसको सॉल्व करिए कि इसमें कितने स्क्वायर और कितने रेक्टेंगल हैं, 30 सेकंड में आपके पास, सॉल्व करिए। चलिए देखिए, आपको सॉल्व करना था तो पहले आप छोटे वाले सब भूल जाइए। पहले क्या करिए, छोटे वाले सब भूल जाइए, सिर्फ बड़े पे ध्यान दीजिए। तो बड़े पे 1 2 3 4 5 हमने नंबरिंग कर दिया। अब बात को समझिए, 1 2 3 4 हमने नंबरिंग कर दिया। अब यदि हम स्क्वायर की बात करें तो जिस तरह हमने काउंट किया था उसी तरह काउंट करेंगे। देखिए इधर से 5, इधर मुड़ते 4, फिर इधर देखिए 4, फिर इधर से 3, फिर इधर 3, फिर इधर 2, फिर इधर 2, फिर इधर 1, जहां 1 मिल जाए रुक जाना है। देखिए 5 20, 4 12, 3 दूना 6, 2 1 कम 2। अब देखिए टोटल आपके कितने हो गए, तो देखिए 20 20 40 हो गए। देखिए 6 2 8 12 8 20 20 40, ये सब काउंटिंग आपको आनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, लेकिन अभी हमने छोटों को छोड़ दिया, ये छोटे वाले। यदि छोटे वाले की बात किया जाए, हम इसमें 1 2 नंबरिंग कर दें। जब 1 2 नंबरिंग कर देंगे तो देखिए ये सिर्फ अपने आप में ऐड बना रहे हैं, ये बड़े वाले से कोई संपर्क इनका नहीं है। यानी आपका तीसरी आपकी बात करें तो वो इसमें नहीं काम करेगी अभी। तो ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको भैया, तो इतने का, यानी ये आकृति हम लोग बाहर ऐसे निकाल लें, तो बताइए 1 2 2, तो इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आप कहेंगे कि 2 दूना 4 प्लस 1 का 1 यानी कितने 5। तो ये 5 आपके और मिलेंगे, लेकिन ये कितने मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 और मिलेंगे। तो यानी 5 से गुणा कर दें तो 5 5 25 और मिले तो आपको कितने मिले, 65 वर्ग। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए। अब यदि इसमें हम लोग आयत की बात करें तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये 5 4 9 3 12 तो 14 और 1 15। अब यदि इसकी बात करें 4 3 7 2 9 और 1 10, गुणा कर देंगे दोनों का आपस में तो 150 प्लस। अभी ये छोटे छोटे वाले भी तो कुछ आयत होंगे,
तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यदि यही वाली आकृति हो, इसमें हम आयत की बात करें, हमारा आयत कितना होगा, देखिए इधर से 3, इधर से 3, तो 3 त्रिक 9, यानी 9 एक में बने तो हैं कितने, तो 5 हैं, तो 9 बचे 45, और तो 150 प्लस 45 बराबर आपका हो गया 155। क्या है ये, आयत। यहीं पे बोला जाता कि केवल आयत, तो केवल आयत आप क्या करते, तो 195 माइनस वर्ग आपका 65 है, तो देखिए 5 में से 5 0, 9 में से 6 3, कितना आया, 130 आया। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा, बोलिए। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसको आप लोग बना लीजिए, कहीं भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे अपने चलते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप यदि ध्यान दें तो इसमें आपको 2 आकृति दिख रही है, यानी आपके पास 2 आंख है, तो एक आंख से देखिए तो आपको एक बड़ी वाली आकृति और एक छोटी वाली आकृति, और इन दोनों आकृतियों का आपस में कोई संबंध नहीं, तो तीसरी आंख की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 आंख में आ जाएगा। अब देखिए यदि इसकी बात करते हैं तो 1 2 1 2, यानी इसमें 1 2 1 2, तो बड़े वाले से हमको कितने मिल जाएंगे, तो यदि इसमें हम लोग रेक्टेंगल की बात करें सिर्फ, तो देखिए इधर से 3 और इधर से भी 3, तो 3 त्रिक 9 इंटू, अब ध्यान से देखिए यदि इसमें भी बात करें तो एक यहाँ पास आप 1 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप 3 त्रिक का कितना पाएंगे, 9, यानी 9 आपके और मिलेंगे, तो 9 बाहर से 9 अंदर से, टोटल कितने मिले आपको, 18 आया। लेकिन यहीं पे यदि आप वर्ग की बात करो स्क्वायर की, तो स्क्वायर में आप क्या करते थे, यदि सेम संख्या हो तो स्क्वायर करके लिख देते थे, यानी दोनों तरफ 2 2 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और, तो कितने मिले, 5, तो 5 अंदर वाला भी तो बनाएगा, तो जोड़ दिए तो टोटल 10। और यहीं पे अगर आपसे बात किया जाता कि वनली रेक्टेंगल कितने हैं, वनली रेक्टेंगल की यदि बात किया जाता तब क्या होता, तब आप क्या करते, 18 माइनस 10 बराबर 8, आंसर। तो इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अब इसी तरह आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 2 1 2, तो बताइए यदि इसमें हम स्क्वायर की बात करें तो देखिए ये वाले आपके बड़ा वाला 5 बना, और ऐसे कितने ही बनेंगे, तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 बनेगा, तो आपके 5 टाइम 15 बनेंगे, कितने बनेंगे, 15 वर्ग बनेंगे। और यही यदि हम रेक्टेंगल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल आपके यानी आयत कितने बनेंगे, देखिए इसको जोड़ेंगे 2 1 3, 2 और 1 3, यानी कितने बनेंगे, 3 त्रिक 9, और कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 ये भी है, तो 9 त्रिक 27 आपके रेक्टेंगल हो गए। अब यदि वनली रेक्टेंगल की बात किया जाता, वनली रेक्टेंगल की तब क्या करते, तो 27 माइनस 15, 27 माइनस 15, यानी आपके पास 12 वनली रेक्टेंगल होते, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको, तब तक आप लोग उसको बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आप यदि ध्यान दें तो हमारे पास ये आकृति है, और इस आकृति में यदि हम वर्ग की बात करें, सिर्फ वर्ग की, तो देखिए इस आकृति में हमारे कितने वर्ग हैं, तो अभी अभी आपने देखा था कि इस आकृति में हमारे 1 2 यानी 5, कितने हैं, 5। तो ध्यान से देखना, यहाँ से हमको 5 मिले, तो ये एक आकृति उसी प्रकार की बन रही है कि नहीं, तो यहाँ से भी हमको 5 मिले, और आप देखें तो उसी प्रकार की ये भी एक आकृति बन रही है कि नहीं, यहाँ से भी हमको 5 मिले, तो 5 5 10 5 15। लेकिन हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यदि हम ये इस वाले ट्रायंगल की बात इस वाले वर्ग की बात करें, इस वाले वर्ग की बात करें, देखिए इसको हमने दोनों में काउंट कर लिया, तो दोनों में काउंट कर लिया तो एक माइनस करना पड़ेगा। और इसमें यदि हम ये वाले वर्ग की बात करें तो देखिए हमने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी इसको काउंट किया है, तो हमारे 2 ऐसे हैं जिनको हमने ज्यादा काउंट कर लिया, तो इनको क्या
करना है तो माइनस करना। देखिए 5 5 10 5 15 और -2 बराबर 13, तो कितने वर्ग है? 13। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, कोई भी समस्या हो तो। अब ध्यान से देखिए, यदि इस वाले की हम लोग बात करें, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, तो इस पॉइंट से 5, इस पॉइंट से 5, इस पॉइंट से 5, इस पॉइंट से 5, और तो कुछ है ना नीचे 5 5 बन गए। लेकिन देखिए इसमें ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है और ये कॉमन दिख रहा है, यानी कितनी कॉमन दिख रहे हैं? 3 कॉमन दिख रहे हैं। तो एक ट्रिक भी निकल के आई कि यदि 3 5 है तो 2 कॉमन दिखे, 4 5 है तो 3 कॉमन, यानी जितने 5 या 6 आपको दिखे 7 8 9, उससे एक कम आप माइनस कर दीजिए। देखिए 4 5 हैं तो 5 चौक 20 और कॉमन कितने? 1 2 3, तो माइनस का 3, तो कितने वर्ग हुए? 17 वर्ग। इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिएगा। इसमें वर्ग हमको ज्ञात करना था। अब आइए केवल आयत की कभी कभी बात किया जाता है, तो जरा केवल आयत में आप ध्यान से देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। कभी कभी एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन केवल आयत, अब ध्यान से देखिए, यदि इसमें हम बात करें केवल आयत की, तो केवल आयत कितने होंगे? तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरी आकृति वर्ग की है, लेकिन अगर केवल आयत की बात करें तो एक हमारा ये बनेगा और एक इसी का ऊपर यानी 2 यहाँ से, और इसी तरह आपका एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, यानी 2 यहाँ से। तो टोटल हमको कितने मिल गए? 4 आयत। तो केवल आयत यहाँ से 4 हैं, लेकिन एग्जामिनर इतना आसान सा क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा, कभी भी इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो करेगा क्या? तो ध्यान दीजिएगा, वो इसमें ऐसे लाइन बना देगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितने केवल आयत हैं, तो आपको करना क्या है? आप कोई एक लाइन पकड़िए और ध्यान से देखिए कि ये जो नई लाइन आई है इसमें किया क्या है। यदि आप अपनी मन की आंखों से देखें, अब यहाँ पास यानी तीसरी आंख से देखें, तो कुछ इस नई लाइन ने नया निर्माण किया है। क्या किया इसने? देखिए इसने एक आयत ये बनाया, फिर इसने एक आयत ये बनाया, 2 बना दिया, फिर इसने क्या किया कि देखिए एक आयत ये बना दिया। इसने कितने बनाए? 3 बनाए। तो कहने का मतलब जब एक लाइन आई तो 3 आयत बनाई है, इसका मतलब 3 ये भी बनाएगी, 3 ये भी बनाएगी और 3 आपका ये भी बनाएगी। तो बताइए टोटल अब कितने आयत हो गए? तो देखिए 4 तो आपको पहले मिले थे, 3 3 6 3 9 3 12, तो आपको कितने आयत और मिल गए? 12। तो टोटल कितने हो गए? 16 आयत। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करिए कि समझ में नहीं आया। यहीं पे यदि थोड़ा सा इसमें और एग्जामिनर आपके साथ हंसी मजाक कर दे क्वेश्चन में, और ध्यान से देखिए, वो इसमें ऐसे बना के आपने एक लाइन जो बनाई थी उसी में वो एक लाइन और बना दे, ये आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बना दे, तब आपसे कहेगा कितने आयत हो। तब क्या करना है? केवल आयत की बात करेगा यहाँ, तो केवल आयत कितने हो? तो ध्यान से समझिएगा, जब हमारे पास एक लाइन थी ये, तो वो 3 बना रही थी, तो 3 ये भी बनाएगी, 3 ये भी बना दी, एक लाइन इसमें से 3 ये भी बना दी। लेकिन एक लाइन जो एक्स्ट्रा आ गई, ये कुछ तो नया करेगी ना। तो कहने का मतलब 3 तो वो बनाएगी लेकिन कुछ और नया करेगी। क्या नया करेगी? ध्यान से देखिए, ये आपका एक तो इसके साथ बनाई, फिर एक इसके साथ बनाई, फिर एक इसके साथ बनाई, 3 तो ये हो गया। लेकिन क्या ये इसके साथ भी तो एक बना रही है? तो ये जब डबल लाइन आ जाए तो उसमें एक 3 बनाएगी और दूसरी 4 बनाएगी, तो ये भी कितना बनाई? 4 बनाएगी। तो ध्यान से देखिए, हमारे बड़े वाले तो 4 मिलेंगे, प्लस छोटे वाले तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 ये मिल गए, प्लस दूसरी लाइन में कुछ किया, देखिए 4 4 8 ये मिल गए। तो बताइए टोटल कितने हो गए? तो 12 8 20 4 24 आया।
कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अब इसी में मान लीजिए ये जो बनी हुई आकृति है, इसी में ध्यान से देखिएगा, इसी में आपसे ऐसे आ जाए तो आप देखिए बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। और पेन नहीं चलाना तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, इसी में ऐसे आ जाए आपके सामने, तब आप क्या करेंगे? ये तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब आपको, तो ध्यान से देखिए, हमने कहा एक लाइन 3 बनाएगी और एक लाइन कितनी बनाएगी? 4 बनाएगी। तो देखिए 3 ये बनाएगी, 3 वाली एक लाइन जरा काउंट कर लो सब में, तो 3 ये 4, ये 3, ये 4, ये 3 और ये कितना? 4। तो ध्यान से देखिए 4 3 7 ये बना रहे हैं मिलके, तो 7 ये बनाए, तो 7 ये बनाया, 7 ये 7 ये, तो 7 4 28 प्लस 4 आपके पुराने, तो टोटल कितने हो गए? 32 आयत। तो केवल इसमें कितने आयत हैं? 32। पॉइंट को याद रखिएगा। अब आप लोगों को एक होमवर्क दिया जा रहा है, और यदि ये आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और होमवर्क वाला तो कमेंट आपको करना ही पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। ध्यान से देखिएगा, जो आकृति बनाने जा रहे हैं सब लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए, चाहे समझ में आया हो चाहे ना आया हो। इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। बात को समझिएगा, बड़ा वाला भी आपका वर्ग है, आपको बताना है इसमें कि कितने वर्ग हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। सब लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो ओके, थैंक यू। लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करवा दीजिए।